ये जब से अड्डा बंद हुआ है तब से तो तकरीबन हर किसी ड्राइवर को फ़ायदा ही है, क्योंकि हमें हर रोज़ का समझो 300-350 रुपये देना पड़ता था। हम खुश हैं अपने महराज साहब से कि उन्होंने ये आवाज़ उठाई, हमें थोड़ी राहत मिली है, ड्राइवर लोगों को राहत मिली है। हमारे से भी 50 रुपये जो कमीशन वहाँ पे ली जाती है, एक तो अड्डा, वो तो हम मानते हैं अड्डा जो 60 रुपये था वो अलग है, और 50 रुपये जो हमसे यूनियन से लिया जाता है, जो यूनियन वाले आते हैं पर डे 50 रुपये, पर डे 50 रुपये, वो आज भी हम दे रहे हैं। वो पैसा कहाँ जा रहा है? डोडा, ठाठरी और बटोत, यही 3 अड्डे थे जो हमसे लिए जाते थे, और वो भी नेशनल हाईवे पे। और हमें रामबन, चंदरकोट, श्रीनगर वगैरह कहीं भी अड्डा लगता ही नहीं है, लेता ही नहीं है कोई नेशनल हाईवे पे। और यहाँ पे सिर्फ ये 3 जगहों पे हाईवे पे अड्डा लिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर एक यूनियन चल रही है, ठीक है। एक यूनियन में हमारे से मतलब हर गाड़ी से, छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, तो यूनियन में एक पैसा लिया जाता है गाड़ी वाले से 50 रुपये, यानी कि यूनियन की बात, जो यूनियन का मसला होता है उसमें 30 रुपये या 20 रुपये यूनियन का लिया जाता है, लेकिन हमसे 50 रुपये यूनियन का पैसा वहां पे लिया जाता है। सर 2008-2009 से लेकर अभी तक यूनियन है, और यूनियन ने अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में कितने ड्राइवरों का एक्सीडेंट हुआ, कई मर भी गए, कईयों की टांग टूटी, कुछ भी हुआ, लेकिन यूनियन की तरफ से किसी ड्राइवर को कोई मदद नहीं। यही चाहते हैं कि वहां पे दोबारा इलेक्शन हो, ठीक है, ड्राइवरों की अपनी मर्जी है, वो किसको यूनियन प्रेसिडेंट वहां पे बनाए। ये वहां पे सर इन्होंने अपनी मर्जी से, कब इलेक्शन हुए किसी को पता ही नहीं है, किसने लाइसेंस दिए पता ही नहीं है, अपने बंदे उन्होंने खड़े किए, अपने लाइसेंस शो करवाए, खुद उन्होंने इलेक्शन किए, पता किसी को भी नहीं है, और खुद उन्होंने यूनियन प्रेसिडेंट वहां पे खड़ा। ठाठरी, बुलडोडा और साथ में बटोत, ये वो 3 अड्डे थे जहाँ पे ड्राइवरों से जो है वो नेशनल हाईवे पे अड्डा लिया जाता था। लेकिन पिछली असेंबली जब होती है, वहाँ पे एमएलए महराज मलिक बात उठाते हैं कि नेशनल हाईवे पे जो है वो अड्डा नहीं लेना चाहिए। मेरे साथ वो ड्राइवर अभी मौजूद हैं। जब पिछले कुछ दिनों में टेंडर निकलता है, डोडा म्यूनसिपैलिटी का अड्डे का टेंडर निकलता है, तो वहाँ पे जो है वो अड्डा लिया जाता है। एक ठेकेदार जो है वो टेंडर पकड़ता है, उसके बाद जो है वो अड्डा लेते लेते जो है वो नेशनल हाईवे पे फिर से जो है वो स्टार्ट करने लग जाता है। लेकिन ये वही ड्राइवर है जिन्होंने फिर से जो है वो आवाज़ उठाई, और वहाँ पे जो है वो 2-3 दिन के बाद जो है वो अड्डा लेना शुरू हुआ था, और जिस दिन शुरू हुआ था उसी दिन जो है वो बंद करवाया। सर, मैं पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, और आप कहाँ से कहाँ के लिए चलते हैं, और जब से ये अड्डा बंद हुआ है आप ड्राइवरों को जो है वो कितना प्रॉफिट हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलीम सरवर है, मैं ठाठरी से रहने वाला हूँ। सर ये जब से अड्डा बंद हुआ है तब से तो तकरीबन हर किसी ड्राइवर को फ़ायदा ही है, क्योंकि हमें हर रोज़ का समझो 300-350 रुपये देना पड़ता था। और हम बलेसा से श्रीनगर जाते हैं, डोडा, ठाठरी और बटोत, यही 3 अड्डे थे जो हमसे लिए जाते थे, और वो भी नेशनल हाईवे पे। और हमें रामबन, चंदरकोट, श्रीनगर वगैरह कहीं भी अड्डा लगता ही नहीं है, लेता ही नहीं है कोई नेशनल हाईवे पे। और यहाँ पे सिर्फ ये 3 जगहों पे हाईवे पे अड्डा लिया जाता था। अब काफ़ी देर से ठाठरी और बटोत के बीच में अड्डा नहीं लिया जाता था, और डोडा से अभी थोड़े दिन पहले की, 1-1.5 महीने की पहले की बात है कि मेरा वहाँ पे झगड़ा भी हुआ था अड्डे के मसले से, कि वो आए थे अड्डा मांगने मेरे से। तो मैंने कहा कि भाई अड्डा किस चीज़ का, जब नेशनल हाईवे है तो अड्डा किस चीज़ का। उन्होंने उस टाइम मेरे को कहा था कि भाई ये अड्डा नहीं है, आप अड्डा अपना बनाओ वहाँ पे लो। मैंने कहा आप हमें अड्डा दिखाइए, हम यहाँ, हाँ उन्होंने ये भी कहा या तो आप खलैनी नाले में सवारियाँ उतारो या पेट्रोल पंप गड़सू पे सवारियाँ उतारो। तो उस बात पे थोड़ा झगड़ा भी हो गया। तो हम खुश हैं इस बात से कि हमसे आज अड्डा नहीं लिया जाता है, ठीक है। 700 रुपये हमें चक्कर का बचता है, एक गाड़ी का अगर 700 चक्कर का बचता, आप यही सोच लो कि कितनी गाड़ियाँ हैं, जो कि अनलीगल पैसा लिया जाता था हमसे। एक तो लीगल हो तो वो अलग बात है, अनलीगल हाईवे का तो जो हम टैक्स भी गाड़ियों का भर रहे हैं, और अड्डा भी हमसे बिना मतलब का लिया जाता था। तो क्या लगता है आपको, जब असेंबली शुरू हुई थी महराज मलिक ने जो है इस पे जो है वो बात उठाई थी, क्या लगता है उनकी वजह से ही जो है वो आज ड्राइवरों को राहत मिल रही है? बिल्कुल सर, उनकी वजह से, क्योंकि आज तक हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में बड़े एमएलए भी आए, लेकिन किसी ने अड्डे के मामले में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। आज तक आवाज़ अगर उठाई उन्होंने तो और मसलों पे, ड्राइवरों के मसलों में कभी आवाज़ उठाई ही नहीं किसी एमएलए ने। हम खुश हैं अपने महराज साहब से कि उन्होंने ये आवाज़ उठाई, हमें थोड़ी राहत मिली है, ड्राइवर लोगों को राहत मिली है इस चीज़ से।
इनका कहना है कि एक चक्कर का जो है वो 700 से 800 के बीच में जो है इनको जो है एक अड्डा जो है वो देना पड़ता था। महीने का अगर हम बात करें तो 21-22 हज़ार जो है इनको जो है वो एक महीने में एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था। और कहीं ना कहीं तमाम ड्राइवर्स जो नेशनल हाईवे पे चलते हैं अब जो है उन अड्डों से जो है वो राहत पा रहे हैं। और साथ में आपसे जानना चाहूँगा, जब आपके साथ वो धक्का मुक्की हुई उसके बाद आपसे कभी और जो है वो अड्डा लेने की कोशिश की गई? नहीं सर, दोबारा हमारे पास तो नहीं आए। ऐसा कोई मसला नहीं आया कि अड्डे के नाम से हमारे पास तो आया नहीं कोई। लेकिन सर मैं एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर एक यूनियन चल रही है, ठीक है। एक यूनियन में हमारे से मतलब हर गाड़ी से, छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो कोई भी गाड़ी हो, तो यूनियन में एक पैसा लिया जाता है गाड़ी वाले से 50 रुपये। यानी कि यूनियन की बात, जो यूनियन का मसला होता है उसमें 30 रुपये या 20 रुपये यूनियन का लिया जाता है, लेकिन हमसे 50 रुपये यूनियन का पैसा वहां पे लिया जाता है। सर 2008-2009 से लेकर अभी तक यूनियन है, और यूनियन ने अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में कितने ड्राइवरों का एक्सीडेंट हुआ, कई मर भी गए, कईयों की टांग टूटी, कुछ भी हुआ, लेकिन यूनियन की तरफ से किसी ड्राइवर को कोई मदद नहीं आई है। मैं जानना चाहूंगा, आपकी यूनियन का प्रेसिडेंट होगा, चेयरमैन होगा, वो कौन है? और बिल्कुल है सर, वो सर मैं तो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो हर किसी को पता है। यहाँ की हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की, उनको भी पता है कि यूनियन कौन चला रहा है, वहां पे यूनियन का पैसा जा कहाँ रहा है। जब हमारे जो यूनियन को चला रहे हैं, जो ड्राइवर यूनियन को चला रहे हैं, कल को अगर किसी ड्राइवर को कोई हादसा होता है तो उस ड्राइवर को तो कुछ उस यूनियन से फायदा ही नहीं है कोई। हम यही चाहते हैं कि वहां पे दोबारा इलेक्शन हो, ठीक है। ड्राइवरों की अपनी मर्जी है, वो किसको यूनियन प्रेसिडेंट वहां पे बनाए। ये वहां पे सर इन्होंने अपनी मर्जी से, कब इलेक्शन हुए किसी को पता ही नहीं है, किसने लाइसेंस दिए पता ही नहीं है, अपने बंदे उन्होंने खड़े किए, अपने लाइसेंस शो करवाए, खुद उन्होंने इलेक्शन किए, पता किसी को भी नहीं है, और खुद उन्होंने यूनियन प्रेसिडेंट वहां पे खड़ा किया। जानना चाहूंगा, यूनियन प्रेसिडेंट मिनी बसेस का है, बसेस का है, थोड़ा सा लोगों को जो है इस बात से अवेयर करें। सर देखिए, यूनियन प्रेसिडेंट जो वहां पे है डोडा में, वो मिनी बसेस का है, ठीक है। उसमें सोमो वगैरह भी आती है, मिनी बस जो है वो भी आती है, और उसी यूनियन से हमारे से भी 50 रुपए जो कमीशन वहां पे ली जाती है। एक तो अड्डा, वो तो हम मानते हैं, अड्डा जो 60 रुपए था वो अलग है, और 50 रुपए जो हमसे यूनियन से लिया जाता है, जो यूनियन वाले आते हैं पर डे 50 रुपए, पर डे 50 रुपए, वो आज भी हम दे रहे हैं। वो पैसा कहाँ जा रहा है सर? वो तो पैसा यूनियन में जा रहा है, जो यूनियन के बंदे हमसे अगर पैसा ले रहे हैं तो यूनियन में जा रहा है, चाहे वो मिनी बस हो, चाहे बस हो, चाहे छोटी गाड़ी हो, 50 रुपए हर गाड़ी दे के जा रही है वहां से। लेकिन वो किसी भी ड्राइवर को आज तक राहत नहीं मिली उस यूनियन की तरफ से। कोई भी ड्राइवर हमें बता दे, या यूनियन वाले हमें बताए हमने किसी ड्राइवर को 10 रुपए मदद की, हम उसको मानने को तैयार है। कितना वक्त हुआ आपको ड्राइविंग करते? मैं सर 2001 से इस जम्मू किश्तवाड़ चल रहा था। 2001 में सर मैं आया था कैलेंडरी करने, और 2008 से मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ सर। मान के चलिए आप 20 साल से लगातार गाड़ियों के साथ है, और आपने अपनी आंखों में 20 साल कभी देखा यूनियन ने कभी किसी इंसान की मदद की हो? सर किसी ने नहीं। हम ये बताते हैं, हमारी जो बस यूनियन है, यूनियन हमारी नहीं है। हम अपनी तरफ से, खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या कोई छत से गिर जाता है, कोई लड़का गिर गया, कोई ड्राइवर, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो हम ड्राइवर मिल बांट के 50-100 जो भी अपनी तरफ से जो मदद करे, चाहे वो 20,000 बने, 30,000 बने, 50,000 बने, जो भी बनिहाल रूट है हमारा, बनिहाल रूट के ड्राइवर जो हमारे, वो हमें उस टाइम मदद करते। और कभी उनकी तरफ से कुछ हुआ, मतलब बनिहाल रूट के ड्राइवर में या कैलेंडर में कुछ होता है, तो 2x2 वाले उनकी मदद करें। हम ड्राइवरी आपस में मिल बांट के, जितना पैसा हो, जिस बंदे को लगी होती है चोट या कुछ भी लगा होता है, हम उसको वो पैसा देते हैं। लेकिन यूनियन की तरफ से हमें 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। क्या कुछ कहना चाहोगे MLA महराज मलिक से? क्या कुछ अपील रहेगी ड्राइवरों के लिए, और कौन कौन सी मुश्किलात होती हैं जो वो हल कर सकते हैं? हम सर महराज साहब को यही अपील करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो यूनियन चल रही है, चाहे मैडोर यूनियन हो, चाहे कुछ भी, उसके इलेक्शन कराए जाए, ठीक है। इलेक्शन में ड्राइवर अपनी मर्जी से अपना यूनियन प्रेसिडेंट जो चुने, ताकि उन ड्राइवरों को भी राहत मिले। खुदा ना आस्ता कभी किसी को सर, कल को अगर डोडा के पुलडोडा की बात कर रहा हूं मैं, कल वहां मतलब कभी भी वहां पे एजेंटी आके मार जाते हैं, कोई अड्डा वाला आके मारता है, कोई कुछ भी, लेकिन हमें कभी हमने वो प्रेसिडेंट देखा ही नहीं है। खाली हमने उनके आगे जो बंदे रखे उन्होंने 50 रुपए लेने वाले, हम उन्हीं को जानते हैं। हम ये भी नहीं जानते वो यूनियन प्रेसिडेंट है कौन, और वो पैसा कहाँ जा रहा है, यूनियन का जो पैसा है वो जा कहाँ रहा है। आज 2008 या 2009 से अगर यूनियन चल रही है सर, तो यूनियन का पैसा गया कहाँ आज तक? हम तो चाहते हैं कि यूनियन का पैसा शो हो,
जो 2008 से यूनियन चल रही है वो पैसा शो होना चाहिए, वो पैसा गया कहाँ है? चलिए जी, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए ड्राइवर सलीम है, जो भलेसा से जो है वो श्रीनगर की तरफ चलते हैं। और डिस्ट्रिक्ट डोडा का एक बड़ा खुलासा ये है, जो कई सारे लोग जो है आप में से नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं, इनका कहना है कि 20 सालों से जो है एक यूनियन लगातार रन कर रही है, और वो जो है लगातार इनसे 50 रुपये पर डे लेते हैं। यूं मान के चले एक गाड़ी से जो है वो 1500 रुपये महीने का लेते हैं। और जब भी कोई हादसा होता है, किसी ड्राइवर के साथ कोई परेशानी होती है, तो यूनियन जो है उससे जो है वो कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, ऐसा इनका कहना है। आपका क्या कुछ कहना है? आप भी जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे टुडे न्यूज़ 9।